क्रिकेट स्क्वाड वनडे और टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के शहर बुलावाई पहुंच गया है और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज का आगाज इतवार 24 नवंबर को वनडे सीरीज से हो रहा है। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे 26 नवंबर और तीसरा और आखिरी मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। तीनों वनडे एक ही मकाम क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावाई में खेले जाएंगे और वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 3 टी20 मैचों की सीरीज भी इसी मकाम पर खेली जाएगी। 3 टी20 मैचों का पहला मैच 1 दिसंबर, दूसरा टी20 मैच 3 दिसंबर और तीसरा और आखिरी टी20 मैच जो होगा वो 5 दिसंबर को खेला जाएगा। वनडे में मोहम्मद रिजवान जबकि टी20 में सलमान अली आगा कप्तान होंगे। काबिल जिक्र बात यहां पर यह है कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए आराम करवाया गया है, जबकि उनकी जगह नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंची है। ग्रीन शर्ट से कैंगरूज को उन्हीं के देश में 22 साल बाद वनडे सीरीज में तो शिकस्त दी, ताहम टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश की हजीमत उठाना पड़ी थी हमें। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो इवेंट के हवाले से बड़ा फैसला लेते हुए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट के लिए डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया है। बोर्ड की जानिब से जारी करदा जो एलामिया है उसमें एक आ गया है कि सुमैर अहमद एक गैर मामूली मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल है जिनमें इंतजामी महारत ज़्यादा है। तो जनाब वो क्रिकेट के लिए गैर मुतज़लज़ल जज्बा मौजूद है और हमें यकीन है कि वो खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स और शायकीन के लिए नाकाबिल फरमोश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुमकिन बनाएंगे। ये है जी तमाम तर क्रिकेट की सूरत हाल जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। है ना, आपको भी और अली को भी ईद मुबारक कह रहा हूँ। तो बखैर सही है, आपकी सही है सर। जुम्मा ईद ही है हमारी, आज जुम्मा है। अच्छा मिर्जा साहब क्या कहेंगे, 15 अजमाई के लिए एक बार फिर से शाहीन जो है वो तैयार है, जिम्बाब्वे पहुंच गए हैं। 2 दिन बाद वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आप कैसे देखते हैं जो हमारा नौजवानों पर मुश्तमिल स्क्वाड है इसको? देखिए, अगर है ना हकीकत की निगाह से देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम की कारकर्दगी बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी अच्छी नहीं है। पैचेस में अगर उनके मुल्क में कोई टीम जाती है एक आध वो मैच जीत लेते हैं। पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच जीते थे, लेकिन पाकिस्तान को जिम्बाब्वे पर बरतरी हासिल होगी। मैं समझता हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में दी है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर भी पहले वनडे सीरीज शुरू हो रही है तो पाकिस्तान के लिए बड़े मौके। आप देखते हैं यंगस्टर्स को ये चांस देते हैं कि नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम को आप बिल्कुल ही हल्का ना समझें। सिकंदर रजा जो सियालकोट में पैदा हुए वो जिम्बाब्वे की टीम के अहम रुकन है। वो आईसीसी की रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे। और दिलचस्प बात यह कि सिकंदर रजा जब सियालकोट में पैदा हुए पाकिस्तान में वो पायलट बनना चाहते थे। सारे एग्जाम्स उन्होंने क्लियर कर लिए, लेकिन जब उनके आई टेस्ट का मामला आया तो आई टेस्ट में वो फेल हो गए, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने। वहां इंग्लैंड में उनको इतने मौके नहीं मिले और जिम्बाब्वे आ गए। और फिर जिम्बाब्वे की जानिब से न सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि टी20 में उनकी टीम की कप्तानी भी की। तो सिकंदर रजा हो गए, शॉन एरवन हो गए, मोज़र अबादी हो गए, उनके जो फास्ट बॉलर हैं ये अच्छे तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल डाल सकते हैं। बिल्कुल। और मिर्जा साहब आपको बताएं सिकंदर रजा जीसीयू में भी पढ़ा करते थे, मेरे क्लास फेलो भी थे और कुछ ऐसा जो इंटर कॉलेजिएट है वो हमारे साथ ही वो खेलते रहे। तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं? तो आप टेस्ट देने नहीं गए? मैं टेस्ट देने नहीं गया क्योंकि सिकंदर बहुत अच्छा खेलता था। तो मुझे ये बताइएगा कि आप अब ड्रास्टिक चेंजेस क्या देख रहे हैं? ये पीसीबी की जानिब से ऐसे इकदाम कुछ लेते हुए दिखाई दे रही है पीसीबी, जो पहले कभी नहीं माजी में हमें दिखाई नहीं देता था। रोल जो खिलाड़ियों का होता था बहुत ज्यादा होता था खेल में, लेकिन अब ये लगता है कि रिड्यूस हो चुका है। अब फैसले किसी भी सूरत खिलाड़ियों के हाथों में नहीं। अली, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से आकिब जावेद आए हैं ये पूल बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए मजमूई तौर पर 26 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अनाउंस किया है। अब 26 में से कुछ यंगस्टर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जहांदाद खान ने अपना कैरियर शुरू किया, फिर साहबजादा फरहान है, फिर ये मौके दे रहे हैं इरफान खान नियाजी को, अ गुड बैट्समैन। और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं। उमैर बिन यूसुफ को मौका नहीं मिला, मुझे लग रहा है यहाँ उमैर बिन यूसुफ को मौका मिलेगा। तो कई यंगस्टर्स हैं जिनको ये मौके फराहम करें, विच इज अ गुड साइन। अगर ऐसी टीमों के खिलाफ यानी जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ आप खिलाड़ी को खिलाते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बजाय ऑस्ट्रेलिया के जहां पर जो बड़ी मजबूत टीम है, आज भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के शुरू में 47 रन पे 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे जो टेस्ट मैच शुरू है पर्थ में। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम खतरनाक थी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम जरा डिफरेंट है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और सारे मैचेस बोलावायो में
तो अब देखें क्या होता है। सही है। अच्छा मिर्जा साहब, सलमान अली आगा की बात करें तो उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसमें कैप्टन रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम बात करें तो आखिरी मैच में सलमान को कप्तानी मिली थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे और परफॉर्मेंस भी अगर हम उनकी देखें कुछ खास नहीं रही थी। तो क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? देखिए, खुशकिस्मत है सलमान अली आगा, उनको वाइस कैप्टन बनाकर भेजा गया टीम का, और फिर आखिरी मैच में जब रिजवान ने रेस्ट किया तो सलमान अली आगा खेले। उन्होंने अपना T20 डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में किया, यानी कि वो सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। 2 मैचों के बाद उन्होंने कप्तानी की और इन 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए मजमूई तौर पर, और बॉलिंग नहीं की उन्होंने। तो इससे लग रहा है कि वो, मतलब बाद लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि वो T20 का मटीरियल नहीं है। टेस्ट में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई इसमें भी। लेकिन अब देखते हैं कि अब उनका इम्तिहान होगा, रिजवान नहीं होंगे, और अब क्या करते हैं। हसीबुल्ला विकेट कीपिंग करेंगे, बलूचिस्तान के बैट्समैन है, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी आखिरी T20 में। तो अब सलमान अली आगा की बैसियत कप्तान सलाहियतों का इम्तिहान है। बिल्कुल। अमूमन हम देखते हैं कि बैटिंग में बाबर आजम और रिजवान, और बॉलिंग में हमें नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी नजर आते हैं। इस वक्त सिर्फ रिजवान जा रहे हैं, बाकी तीनों को आराम दिया गया है। ये आराम दिया गया है या पैगाम दिया गया है? क्योंकि अमूमन इन खिलाड़ियों की जो इनकी नजर होती है वो इन्हीं सीरीज पर होती है, इनके रिकॉर्ड्स बेहतर होते हैं इससे। नहीं, आराम दिया गया है, क्योंकि इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट टूर है साउथ अफ्रीका का, जहां पाकिस्तान को 3 वनडे, 3 T20, 2 टेस्ट मैचेस खेलने। फिर पाकिस्तानी टीम वापस आएगी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर ट्राई सीरीज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। और फिर उसके बाद 19 फरवरी से जो है वो T20, मतलब T20 नहीं बल्कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। तो ये अब इनको थोड़ा सा इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, एसेट तो है। शाहीन शाह अफरीदी हुए, नसीम शाह हुए, माजी में जो उन्होंने परफॉर्म किया, बाबर आजम हुए, दे आर द सुपर स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो उनको पैचेस में आकिब जावेद ने फैसला किया कि रेस्ट करा के उनको खिलाएं, ताकि वो अपना 100% दे सके। सही है। अच्छा मिर्जा साहब, जरा चैंपियंस ट्रॉफी का भी कुछ बताएं। अभी तक तो डेडलॉक हमें लग रहा है कि बरकरार ही है, कोई हल निकलता हो आपको नजर आ रहा है? देखिए ना, कल पहुंचे जय शाह दुबई, जो BCCI के सेक्रेटरी हैं, और 1 दिसंबर को जय शाह ICC के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। तो वो वहां बात कर रहे हैं, जो मेरी इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, तो उस हवाले से कुछ लो और कुछ दो की बातें हो रही हैं। और लगता ही है कि बैकडोर पे जरूर राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से जय शाह राब्ता करेंगे, बज़ाहिर यही लग रहा है, और वो ICC के दीगर लोगों से मशवरा करेंगे। और जो ऑप्शन 2-3 आए हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय हुकूमत इजाजत नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान अड़ा हुआ है कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। तो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत का मैच बेशक दुबई में हो जाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम जब फाइनल हो, चाहे भारत पहुंचे ना पहुंचे, फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए, एक सेमीफाइनल भी लाहौर में होना चाहिए। तो उस पर बातचीत हो रही है। अब ICC क्या करता है? ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा प्रेशर है ICC पर, क्योंकि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। आज एक्सपेक्टेड था, आज भी नहीं अनाउंस हुआ है। तो देखें क्या होता है। बहरहाल ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर जो खदशात के बादल है वो मंडला रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंशाल्लाह होगी। और ये बताइएगा कि सुमैर अहमद की डायरेक्टर बनाने का चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 है, इसके लिए जो उनको डायरेक्टर बनाया गया, कहा जा रहा है कि उनकी काफी सलाहियतें हैं जिनको बुरे कार लाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, उनको मुकर्रर किया गया है, क्या बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, जितने भी दुनिया में इवेंट होते हैं, हर इवेंट का कोई ना कोई डायरेक्टर बनाया जाता है। अब सुमैर अहमद सैयद चूंकि PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए, और जब मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वजीर आला थे, तो उनके बड़े काबिल एतमाद साथी थे, उनके साथ काम कर रहे थे। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने, तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में सुमैर अहमद सैयद काम कर रहे थे, और उनको रिलीज नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी सलाहियतें ऐसी हैं। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब रिलीज नहीं कर रहे थे। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब उनको लेकर आए। तो अब देखते हैं, यंग है, अब देखते हैं कि वो किस तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और जो क्रिकेट की सारी कश्मकश थी जिसमें हम फंसे हुए थे कि ये होगा या नहीं होगा, उस पर आपने जरा रोशनी डाली। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।